स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे लोगों ने कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्चुअली कंफ्यूजन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कि क्या ये 190 के आसपास चला जाएगा या क्या ये नीचे आ जाएगा। एक्चुअली आप एक चीज़ आप देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को चाहूँगा कि आप सभी लोग ध्यान दें इस चीज़ पर कि when the market was going up, okay, तो ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्स ने जो है अपना हाई लगाया, ठीक है ना, मतलब एक एक हाई बनाया, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्सेस ने अपना एक हाई बनाया, ये आप सभी जानते हैं। चलिए, तो अगर गिरावट है और ओवरऑल गिरावट है तो दोनों को साथ में ही गिरना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि किसी में गिरावट ज्यादा और किसी में गिरावट कम, तो इसमें ही माना जाता है कि दैट सेक्टर इज वीक, जो ज्यादा गिर रहा है, एंड द अनदर सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। मतलब स्ट्रक्चर देख लो या फिर आप इंडेक्स देख लो, वैसे इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, मेरी वॉइस क्लियर है ना सर सभी को? लाउड? Yes sir, yes sir, clear. तो फर्स्ट अभी हम थोड़ा एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी पर नजर डालेंगे। चलिए, तो मैं investing.com ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। इस पर मैंने ये निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, एक विंडो में मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है और एक विंडो में बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ। ठीक है सर, ये जो डेट है ये है 9 जुलाई, ओके, 9 जुलाई। और ये जो एक डेट है ये भी 9, ये कितनी है, 9 जुलाई को, हाँ ये रहा 9 जुलाई, ठीक है। almost both the sectors almost both the sectors, if you see here on 9th July there was, it was little bit high of the of this bullish move। अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये इसका ये हाई देखिए, मैं ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ सर, प्राइस ऊपर गया और इसने एक ये हाई लगाया था 9 जुलाई को, ठीक है ना, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। मैं ऑल टाइम हाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक स्विंग हाई बोल रहा हूँ। तो एक हाई लगाया इसने 10,843 का, ठीक है, 10,843 का इसने एक हाई लगाया। और बैंक निफ्टी इतनी स्ट्रांग थी, आप देखिए कि 9 जुलाई का इसका हाईएस्ट पॉइंट है, it was very very bullish strong, and if you see here 9 July it was very bullish, all are agree with me? Okay, और ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश, है ना, देन निफ्टी। जब जब ऊपर भाग रही थी बैंक निफ्टी तो कुछ ऐसा ही हमको लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा बुलिश है, लेकिन गिरावट में ये बहुत ज्यादा बेरिश है, ठीक है। ये मैं एक रे ले रहा हूँ, थोड़ा डार्क करेंगे इसको, ठीक है। एक रे है,
आप जरा ध्यान से देखिए, निफ्टी में मैं एक रे लगाता हूँ। सभी लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लेवल से। प्राइस बैंक निफ्टी में देखो, ये भी डेली चार्ट है और ये भी डेली चार्ट। आप देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो प्राइस है, सॉरी निफ्टी के अंदर जो प्राइस अपने उस वाले स्विंग हाई से ऊपर निकल गया, ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी प्राइस अभी भी एक रेंज में ही है, ठीक है। और वो रेंज क्या है, ये एक हल्का सा ऊपर बंद हुई है बैंक निफ्टी। रेंज वाज समथिंग हियर, जस्ट बिकॉज मतलब लोग ये आशा कर रहे हैं कि कल जो HDFC का रिजल्ट आएगा दैट विल बी वेरी नाइस। मैं मतलब पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मार्केट के एक सिनेरियो को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट में जो एक सेंटीमेंट बन रहा है इस बात को लेकर, HDFC के रिजल्ट को लेकर, HDFC का जो रिजल्ट है, HDFC बैंक का जो रिजल्ट है वो बहुत मतलब अच्छा आ सकता है। वैसे तो सबकी लगी पड़ी है, इसकी कम लगी है ये बता देंगे तो भी एक वो अच्छी बात मानी जाएगी, ठीक है ना। मतलब वैसे तो सभी सारे ही बैंक परेशान है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि जी रिजल्ट में कि HDFC बैंक थोड़ा कम परेशान है, मार्केट विल टेक इट एज अ पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो इस वाली रेंज के थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुई है, क्योंकि निफ्टी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुई है और पिछले स्विंग हाई के ऊपर बंद। तो क्या आपको नहीं लगता कि बैंक निफ्टी बेरिश है, इज मोर बेरिश देन निफ्टी? फिर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अगर अच्छे खासे बुलिश होते तो शायद बैंक निफ्टी भी अपने 1000 पॉइंट और ऊपर। क्या आपको नहीं लगता? बताइए प्लीज, एनी कमेंट चैट में लिखेंगे सर सभी लोग, क्योंकि फिर अगर माइक ऑन होता है तो फिर और भी बातें छिड़ जाती तो टाइम ज्यादा हो जाता है। यस सर, निफ्टी लाइन को बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। मैं एक्चुअली इन्हीं लेवल्स को लेके बहुत बिल्कुल बॉटम पे टॉप पर ये सौदे ले पाता हूँ, और उसके साथ में और भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत सही है। एक्चुअली प्राइस एक्शन आपको यूज़ करना चाहिए। आप मैं एक चीज़ आप यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, एक बार मैं मैसेज ये चैट अंडर परफॉर्मिंग यस सर, रमेश सर यू आर सेइंग राइट, it's underperforming, then Nifty will give stock when NPS come into account. Yes sir। चलिए जी, तो एक चीज मैं शेयर करना चाहूँगा, तो जब NPS आएंगे तो शॉक देगा देगा एक चीज आप मुझको बताइए कि इसने यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट किया, प्राइस हल्का सा नीचे आया, at this level you went wrong, at this level there is a risk to reward ratio very favorable, before this you may put this stop loss, okay। मैं सिंपली एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ, नॉट अ स्ट्रैटेजी नथिंग, एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ। if price is accepting its trend line, okay, is respecting its trend line, okay, so can't you take the trade like if you take the trade at this bottom and put your stop loss below this for the target of this high? बोलो क्या कहते हो, है ना। बहुत ही इजी ट्रेड है, बहुत ही ज्यादा इजी ट्रेड है, तो ऐसे भी ट्रेड्स आप ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
चलिए हम आगे की बात करते हैं। चलिए, so this is a fully price action and nothing else. So price is going up and up and up, and then fell down, broke the trend line, and just fell down very nicely. And here at this point, Bank Nifty closed above its above its range, okay, important range. अब जरा SBI के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप ये बात देखो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ऊपर गया, ये इस चैनल को देखो, इसने इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी और SBI का कंपैरिजन, ठीक है। गिरने के बाद चढ़ने का कंपैरिजन, ठीक है। ये तो मैंने आप सभी को ग्रुप में शेयर भी किया था। कौन सा लेवल बन रहा है सर, बोलिए। 0.5% का रिट्रेसमेंट बन रही है, सभी एग्री हैं इस बात से, बोलिए। यस, ठीक है, चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं ना, सभी लोगों को समझ में, अरे सभी लोग हैं भी यहाँ पर कि नहीं? यस सर, यस अवेलेबल है सर। There are 20 people right now, but हाँ ठीक, यस यस। चलिए तो हम फिबोनाची लगाते हैं। थोड़ा मैं ये इंडिकेटर को, थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस को मैं हाइड कर देता हूँ और हम बात करते हैं इसके ऊपर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 0.5% देखिए कितनी है, बोलिए कितनी है? तो 192 192.10 पैसा 192.10 पैसा। बैंक निफ्टी का 0.5 अभी लग गया, आज लग गया, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बेरिश, अंडर परफॉर्मेंस। बैंक निफ्टी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अंडर। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? बड़ी बेसिक सी बात बता रहा हूँ सर। ये पता कैसे लगेगा कि मतलब ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और इसके कंपैरिजन में इतना कर रहे हैं? रीजन तो पता है अभी अभी, देखो दोबारा मैं रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आएगा। 9 अप्रैल को इन्होंने, ये 9 अप्रैल का हाई है, 9 अप्रैल को इसने एक हाई बनाया, स्विंग हाई बनाया निफ्टी ने, ठीक है। 9 अप्रैल, ठीक है, मैं अप्रैल पता नहीं क्यों बोलता हूँ, 9 जुलाई, ठीक है, 9 जुलाई, 9 जुलाई को आप देखो कि एक्चुअली 9 अप्रैल को मेरा बर्थडे भी है, इसलिए अप्रैल निकल रहा है। 9 जुलाई को जो है इसने एक स्विंग हाई लगाया है, और उस स्विंग हाई के साथ बैंक निफ्टी ने भी एक स्विंग हाई लगाया। मेरी एक बात समझ में आ रही है आपको? 9 जुलाई को यहाँ स्विंग हाई लगा, और 9 जुलाई को यहाँ पर भी एक स्विंग हाई लगा, ठीक है, बराबर। नकुल? यस सर, यस सर, यस सर। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद निफ्टी थोड़ी और ऊपर गई, निफ्टी और थोड़ी ऊपर गई, ये वाला एक हाई बनाया, इसको हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उसने ऊपर जाके फिर से वापस से रेंज में एंटर कर दिया, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में गिरे, कोई बात नहीं, दोनों साथ में ही चढ़े, दोनों कैंडल ग्रीन है, दोनों कैंडल्स ग्रीन है, दोनों कैंडल्स का साइज सेम है, दोनों कैंडल्स की शेप सेम है, but still there is a difference. Price is 0.5 price is on 0.5 correction in बैंक निफ्टी, जबकि वो 100% तोड़ के ऊपर चला गया। मेरी बात समझ रहे हैं सर? ओके सर, ओके। तो इसीलिए इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इज अंडर, ठीक है।
ओके। अब बैंक निफ्टी नीचे आने के ऊपर से नीचे आने के बाद 0.5 करेक्ट करके, ठीक है, आज इसका 0.5 का करेक्शन, ठीक है, आज इसका 0.5 का करेक्शन। चलिए अब अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखें तो इसको भी 0.5 की करेक्शन तक जाना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर वीक है तो 0.5 से करेक्शन से नीचे होगी, और अगर स्ट्रांग है तो इससे ऊपर होगी। बताऊंगा क्या चीज स्ट्रांग है बैंक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बस तसल्ली से आप सुनिएगा मुझको, ठीक है। आज थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे मुझको बात करनी भी थी, ये चीजें मुझे बतानी भी थी, ताकि आपके अंदर एक वैल्यू ऐड हो, थोड़ी सी एक पॉइंट ऐड हो, ताकि आप ये चीजें आगे देख, ठीक है ना, मार्केट में। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऊपर से नीचे की तरफ आपने फिबोनाची लगाई तो इसका रिट्रेसमेंट कितना है सर? 38.2, एग्जैक्ट 38.2 रिट्रेसमेंट, एग्जैक्ट 38.2। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एग्जैक्ट 38.2 का करेक्शन है, लेकिन निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में कितना करेक्शन है? 0.5 का। तो नकुल मुझको बताओ, हु इज अंडर परफॉर्मिंग? सर प्लीज पार्डन, हु इज? तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सा जो शेयर, क्या बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वीक नहीं? यस यस। ठीक है, ठीक है। किसी को भी इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो मुझको बताओ, फिर मैं आगे। किसी को भी इस पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, वरना मैं आगे बढ़ूं। बराबर। अब अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, देखो मैं ट्रेंड जब आता है तो ये करेक्शन है, जैसे आई एम बेरिश ऑन बैंक निफ्टी, ओके, और होने का मतलब भी है ऐसा नहीं कि मैं सिंगल इंडिविजुअली मैं बेरिश हूँ, बहुत से लोग बेरिश हु फॉलो द प्राइस एक्शन। तो आपके हिसाब से, सभी के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 192 पर होना चाहिए था, ठीक है, बैंक निफ्टी के हिसाब से। अगर ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि जब गिरेगी तो सबसे ज्यादा कौन टूटेगा? बोलो कौन टूटेगा? सर एसबीआई टूटेगा, है कि नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। बराबर। बराबर। चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑन मंडे बैंक निफ्टी इज बुलिश। ठीक, मेरे साथ में आप सोचना, ठीक है, मेरे साथ में एक बार सोचना, ठीक है, मेरी तरह सोच के एक बार सोच के देखना, और कंफ्यूजन हो तो आप मुझे चैट में लिखना, मैं दोबारा 10 बार बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं ये बोलता, अगर हम ये एक डिस्कशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ होता है, क्या होता है क्या नहीं होता वो समय पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ बैंक निफ्टी इज बुलिश ऑन मंडे, अगली जो बाधा है, अगली जो हर्डल है, उसके सामने कौन सी? 22,300। बोलो। बराबर। यस सर। 22,300 is the hurdle upside, ठीक है। चलिए, if 22,300 is an hurdle upside, it means if price touches 61.8 it will retrace from there। लिख लो सर, लिख लो, लेवल लिख लो। सबकी नोटबुक कहाँ पर है? किसी की भी नोटबुक उनके साथ में नहीं। सर मेरी है। तो लिखो भाई, लिखो। लिख लिया क्या? यस। ठीक है, चलिए तो एक व्यू बनाए, बैंक निफ्टी पर एक व्यू बनाते हैं, एक व्यू बनाते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं पानी ले आता हूँ अपने लिए, इतने आप देखिए, अपने रिप्लाईज दीजिए सर, मैं एक बार अपने लिए पानी लेता हूँ।
जैसे अब कल अगर माने बैंक निफ्टी 61.8 का लेवल लगाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैसे 0.5 की करेक्शन आनी चाहिए। इसका मतलब ये कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये वाला लेवल आना चाहिए 192 का। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और अगर इसके हाफ भी आता है तो भी नो प्रॉब्लम, विच इज समवेयर एट 191। ओके, मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ, हो सकता है मंडे को ये आ जाए। ओके 191 का लेवल is a level to short with a stop loss of 193. Okay, hedging with the call option of 190. Getting my point? हाँ जी हाँ जी। For the target of 182. Okay. For the target of 182 लिख लो सर, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। This is only for the educational purpose. You should trade it on paper to learn what I'm trying to tell you. ठीक है सर, आप सभी को इसको पेपर पे ट्रेड करना चाहिए, आप सभी लोग इसको पेपर पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये लेवल्स आने पर अगर बैंक निफ्टी मंडे को बुलिश जाता, ठीक है, और अगर बेरिश जाती है तो विल बी लुकिंग फॉर सम अदर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आना है तो हो सकता है मार्केट कैप अप खुले या बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग रहे। ठीक है, स्ट्रांगनेस मुझको दिखती तो नहीं है बैंक निफ्टी में, बट स्टिल hope for the best for the investors. ठीक है, कॉल ऑप्शन एक्सपायरी, ये क्या लिखा है सुधीर सर? पीएल आरपीटी एस कॉल बोल रहे हैं, रिपीट कर दो, टारगेट और शॉर्टिंग प्राइस क्या है? शॉर्ट टर्म। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ 191 और 190, इन बिटवीन 190 to 191 शॉर्ट एसबीआई with the stop loss of 193 to 194. If you are shorting at 191, put your stop loss at 194. If you are shorting at 192, put your stop loss at 193. Hedge with 190 call option, 190 strike price call option, July expiry. Okay, for the target of 182 or below. ठीक है सर, आगे बात समझे सभी को। किसी को अगर इस ट्रेड में, इस एजुकेशनल ट्रेड में सर कॉल ऑप्शन का टारगेट क्या है? कॉल ऑप्शन का टारगेट नहीं सर, 193 पे जैसे ही आपका स्टॉप लॉस बुक हिट होगा, 194 पर आपका जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा, आप अपने इसको 190 कॉल ऑप्शन को भी बुक करें। ओके ठीक है सर। सर ये इंट्राडे है या पोजिशनल? ये सर पोजिशनल है, और जहां तक जाएगा इसको चूसेंगे, इससे प्रॉफिट को बिल्कुल चूसते रहेंगे जहां तक भी जाएगा। मैं आशा करता हूँ 178, आई एक्सपेक्ट 178 ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज आई वांट टू इन्वेस्ट सम अमाउंट आल्सो, आई विल इन्वेस्ट सम अमाउंट। ओके, तो बिफोर बिलो 178 और 175 आई विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है सर, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आएगी। चलो अब एक स्ट्रॉन्ग वाले की बात। ठीक है भाई, बेरिश वाला तो समझ में आ गया, एक बार स्ट्रॉन्ग वाले की बात। बेरिश वाला सभी को समझ में आ गया ना सर? एक बार अरे बोलो, जो भी 24 पीपल्स आर ऑनलाइन। यस यस, आ गया सर, आ गया। गॉट क्लियर सर। सर ऑल क्लियर सर। ठीक, शशि मैम आर यू देयर? हाँ चलिए बात करते हैं आगे, क्योंकि फिर आगे बढ़ूंगा ना मैं, क्योंकि आप मुझे कंफर्म कर दें हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना? आ गया सर, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। ओके सर, ऑल क्लियर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी चेक नहीं किया है, वैसे मैं भी अभी चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है ना?
सारे कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स हम डिस्कस करेंगे अभी आज। ये संदीप ने लगाया है। अरे संदीप तुम आर यू देयर? यस सर यस। हटा दोगे ये सब? हटा दो सर, हटा दो। हाँ जी, तो बात करते हैं पहले फिबोनाची की। 8 जुलाई है और 9 जुलाई को ये थोड़ा सा ऊपर था, तो हम 8 जुलाई को लेकर चलते हैं, ठीक है। वैसे हम 9 जुलाई को लेकर चलेंगे, 9 जुलाई की हाई, ठीक है। तो कंपैरिजन वहीं से कर रहे हैं, तो पूरा कंपैरिजन वहीं से करेंगे। तो सेम सिचुएशन है सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली, ठीक है। दूसरा शेयर चेक करते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने बुलिशनेस के बारे में ज़्यादा सुना था लोगों से कि आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा बुलिश है, लेकिन मुझको तो ये ज़्यादा, वो उसके अंदर ज़्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है सर। सर ये तो एसबीआई से भी कम, एसबीआई से भी कम है। हाँ मतलब मैं वैसे तो ट्रैक नहीं करता हूँ इसको, लेकिन आईसीआई एसबीआई से कम क्यों है सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। ये 0.2 तक गया है ना, 0.32 लेवल तक रिट्रेस हुआ है ना, 0.5 तक हो नहीं पाया ना। एसबीआई भी वहीं पर ही है, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंज है, वैसे सेम ही है, सेम सिचुएशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक कह रहा हूँ कि सेम लग रही है मेरे को। तो मैं 9 जुलाई से ले रहा हूँ ना, 9 जुलाई का हाई ले रहा हूँ। अगर मैं इसका ये वाला हाई लेता हूँ तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा कमजोर हालत, ठीक है ना। लेकिन हम 9 जुलाई से अब तक के लो का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर एक एसबीआई जितनी जैसी सिचुएशन है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। चलिए एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, ठीक है। तो विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन बैंक निफ्टी। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। कौन सा लेवल पार कर दिया सर? 61.8 सर पॉइंट 61 61.8। रिजल्ट कब आ रहा है? रिजल्ट सैटरडे मतलब कल है सर, मंडे को इम्पैक्ट होगा। संडे मंडे। चलो सोचो, एक चीज सोचो, दो चीज। if if HDFC Bank result is bullish, okay? So HDFC Bank will be bullish, will open gap up, and then there will be few shorting opportunities in those stocks which are very bearish, very weak in comparison of bank, okay? मेरी बात सुनिए सर, थोड़ा स्ट्रेस डालकर ब्रेन पर थोड़ा जोर डालकर इस बात को सोचने की कोशिश करना सर मेरे साथ। इसलिए मैं आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को सही से समझ में आए, ठीक है ना। एक बार मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ। मैसेज कह रहा है, स्ट्रॉन्ग इज एचडीएफसी बैंक देन बैंक निफ्टी एंड ट्राई टू टच 7। यस सर, रमेश सर बिल्कुल सही बात है। यस सर, आई और ठीक है, ऑल्सो आईसीआईसीआई बैंक से। यस हाँ, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बहुत बातें चल रही थी। तो महेंद्र सर, कैन यू प्लीज प्लॉट वॉल्यूम, सर कैन यू प्लीज प्लॉट वॉल्यूम आल्सो फॉर द एचडीएफसी बैंक सर। ओके महेंद्र सर, मैं वॉल्यूम भी लगा देता हूँ। हालांकि जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो वॉल्यूम नहीं देख रहे होते, बट स्टिल मैं आपके लिए लगा देता हूँ वॉल्यूम यहाँ पर। ये वॉल्यूम है सर, डेली चार्ट है, ठीक है।
एक चीज देखो, हल्का सा डिस्कशन करते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। कैंडल इज दिस 13th July, which is a very big fall in HDFC Bank। अच्छा, उस दिन का वॉल्यूम और आज के वॉल्यूम को आप कंपैरिजन करें, ठीक है, आज के वॉल्यूम को आज आप कंपैरिजन करें इसमें, और देखो उसके वॉल्यूम से भी कम वॉल्यूम है। रिजल्ट से पहले की एक्सपेक्टेशन कि प्राइस ऊपर जाएगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ना चाहिए था, ठीक है। चलिए, और अभी देखेंगे और डिस्कशन करेंगे एचडीएफसी बैंक पर, थोड़ा और करेंगे। मैं अभी इस लाइन को हटा रहा हूँ। चलो, तो बात करते हैं कि अगर प्राइस बुलिश है और अगर प्राइस बेरिश है। अगर मंडे को प्राइस बुलिश रहता है, अगर मंडे को प्राइस बुलिश रहता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा रहता है, अच्छा मतलब ज्यादा बैड नहीं रहता है ठीक है, ज्यादा बैड नहीं रहता। तो होगा क्या कि 78.6 का लेवल तोड़कर हो सकता है 100% पर करेक्शन ले जाए एचडीएफसी, ठीक है। इन दैट केस एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक निफ्टी विल बी अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। होगी कि नहीं होगी? चलो, बिल्कुल होगी सर, है ना। अब जरा एक चीज सोचो, रिजल्ट कब आ रहा है? कल, नॉट ड्यूरिंग द मार्केट। कल रिजल्ट आ जाएगा, उसका इम्पैक्ट मंडे को पड़ेगा। कल अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया, फिर बोलो क्या होगा? फॉल, कैसा फॉल? हेवी, आंधी सर, आंधी, तूफान। गैप डाउन ओपनिंग। क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक के ऊपर पूरी बागडोर थमी हुई है और वो अगर गिरा तो ये तो वैसे भी सब उधर जाएंगे ना। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है सर आपको फिबोनाची लेवल पर, सब लोग तो बहुत तेजी से गिरेंगे। सर मेरा नेट चला गया था, जरा एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट में ब्रीफ कर दें सर प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो ये हो सकता है 100% करेक्शन या 78.6 की करेक्शन को तोड़कर 100% करेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। मेरा ये कहना है कि इफ एचडीएफसी बैंक रिजल्ट इज लेस वर्स्ट, ठीक है ना मतलब अगर वो कम बुरा होता है, ठीक है ना, मतलब मैं कह रहा हूँ अच्छा होता है, तो अच्छा तो आने की ज्यादा कोई आशंकाएं हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कम बुरा भी एक अच्छा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में प्राइस ऊपर चला जाएगा। लेकिन माने कल अगर एचडीएफसी बैंक एक नेगेटिव बेकार रिजल्ट इशू करता है, लेस देन एक्सपेक्टेड करता है, और एचडीएफसी बैंक अगर खुलता है नीचे सोमवार को, तो सारे शेयर तो वैसे ही गिरते चले जाए, बहुत तेज गिरेंगे सर। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा गिरेगा सर? इंडसलैंड? एसबीआई तक सीमित रखेंगे सर इसको। वैसे इंडसइंड बैंक, चले इंडसइंड बैंक पे बात करते हैं, तो ये लोग तो सब मतलब गिरने के लिए तैयार ही रहते हैं सर, बस बैठे ही रहते हैं बताइए कब कटना है ठीक है ना। इंडसइंड बैंक तो गिरने, जब बढ़ता है तो सबसे ज्यादा बढ़ता है, जब गिरता है तो सबसे ज्यादा गिरता है। तो ज्यादा हाईली पीटा है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग हाईली लिक्विड पे काम करें, मतलब स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। Sir, HDFC Bank is more bullish, huh, in as compared to other banks. As compared to bank.
as compared to Bank Nifty, right? हाँ, एक बार हम मैसेज पे मैं एक बार नजर डाल ले। तो महेंद्र सर बोल रहे हैं, सर जनरली बिग हैंड्स विल नो 2 weeks before about what can be the result, may not be directly but through other sources, so they will exit without price moving down much, only retailers will get trapped. Yes, ये भी हो सकता है। ये जो देखते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक है ना। हम तो सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कोई एक व्यू नहीं बना रहे कि हमको शॉर्ट ही जाना है या हमको लॉन्ग ही जाना है। हम 2 व्यू बना रहे हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बैंक निफ्टी, आप समझना सर, पूरा शुरुआत से समझना सर। शुरुआत जो मैंने की है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सभी लोग बहुत ही ध्यान से सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, फोकस इधर लगाएं। मैंने बोला निफ्टी ने अपना 100% करेक्शन ले लिया, बैंक निफ्टी ने 0.5 करेक्शन लिया। इसका मतलब है कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बेरिश है, वीक है, ठीक। दूसरी बात हम करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, हमने दोनों ही स्टॉक उठाए हैं। दोनों की वेटेज भी अच्छी है सर, ऐसा नहीं है कि वेटेज नहीं, अच्छी खासी वेटेज। अभी कोटक बैंक भी देखिए, तो वो लोग इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी वो 32.8 की करेक्शन लेकर गए, जबकि बैंक निफ्टी ने 0.5 की करेक्शन ली। इसका मतलब ये कि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बेरिश, जबकि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने क्लोजिंग दी 61.8 के लेवल के ऊपर। इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक इज बुलिश, इज मोर बुलिश in comparison of, is bullish in comparison of, is strong in comparison of bank. Getting my point? तो मैं अपने डिस्कशन को यहां तक लेकर आया। अब हमने दो व्यू बना, इसका आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। आप पाई चार्ट, आपको अगर बनाना आता हो, पाई चार्ट आप माइंड में बना सकते हैं, पाई चार्ट आप ऐसे बना सकते हैं। तो अब हमारे दो व्यू, if result of HDFC Bank is positive or if result of Bank Nifty is negative. So if result of Bank Nifty is positive, what will happen? What will happen? In Bank Nifty and in State Bank of India, you will get this opportunity to short with a very nice risk to reward ratio. Okay? सर अगर पॉजिटिव होगा रिजल्ट तब? Yes, positive. पॉजिटिव होगा रिजल्ट तो हम पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी उसमें? नहीं सर, नेगेटिव होगा जब। अच्छा, पॉजिटिव होगा तो मैं एचडीएफसी बैंक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक निफ्टी पर बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। मतलब मैं अपना एक ट्रिक, अपनी एक सीक्रेट तो नहीं बोलूंगा, सीक्रेट तो कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात, स्टडी होती है सबकी। मैं एक आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से मैं सोचता हूँ, ठीक है ना। तो अगर एचडीएफसी बैंक अगर तो पॉजिटिव रहता है तो देयर विल बी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात बराबर? अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक में भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी है? यू विल गेट, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी बेरिश है, मतलब बेरिश नहीं बोलेंगे, वीक। I believe SBI is more favorite to you, more nearer to your heart as compared to ICICI Bank. मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे लिक्विडिटी अच्छी होती है, उसका हेज भी बड़े अच्छे से काम करता है, तो करोड़ों में ओपन इंटरेस्ट होते हैं। तो इसलिए आई लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदर देन बैंक्स, क्योंकि क्या होता है कि एसबीआई में ट्रेड लेता हूँ तो क्या होता है, हेज अच्छे से काम करता है, लिक्विडिटी अच्छी है, और आप अगर ऑप्शन चेन पे भी, स्टॉक के ऑप्शन चेन में भी नजर मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कुछ स्टडी करने में मजा आएगा। अब मैं बोलूँगा इंडसइंड बैंक की ऑप्शन चेन उठा लो या उसका डेटा उठा लो, मजा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। बात समझ रहे हैं सर? मेरी बात समझ रहे हैं सर? यस सर, यस सर। ये रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो भी स्टॉक पकड़ा दोगे मैं तो उस पर ही ट्रेड कर दूंगा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस लेवल्स होने चाहिए। चलिए, तो श्री मैम कुछ बोल रही है, शशि मैम कुछ बोल रही है, सर Q2 रिजल्ट विल बी अफेक्टेड मोर देन Q1
due to COVID, yes, Q1 result will have more provisionings in place which may act as in favor. इस पर एक बार मैं फंडामेंटल में थोड़ा अभी हम 10 मिनट बाद एक बार बात करेंगे, क्योंकि अभी जो फ्लो बना हुआ है ना टेक्निकल पेपर, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब दो व्यू हमारे बन रहे हैं, बेरिश का, और मतलब एक तो जो आज शॉर्ट गए और जो आज लॉन्ग, ठीक है। कंफ्यूजिंग डे तो था, इसलिए मैं भी अपनी पोजीशन को बड़ी, वैसे तो मुझे कोई मतलब मैं सोच नहीं रहा था पोजीशन मंडे के लिए लेकर जाऊं, लेकिन बस ले ली। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होगा, कर लेंगे, मतलब 0.5 को बुक कर लेंगे, और क्या होगा, 0.5 लॉस को बुक कर लेंगे। HDFC अगर अच्छा आया ठीक है ना, अदरवाइज तो शॉर्ट लेकर गए, ठीक है ना, हाईज पर। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, एक एक लॉट है, ज्यादा नहीं है, 22,000 की पुट है और 21,500 की पुट है, ठीक है। चलिए, मैं एक बार प्रवीण सर से एक बार बात करूंगा मंडे को किसी एक चीज के रिगार्ड में। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर HDFC बैंक रिजल्ट अगर नेगेटिव रहता है तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। रीजन क्या है, बोलो, रीजन क्या है, बोलो। HDFC बैंक का 37% कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। नहीं, हम केवल HDFC बैंक की बात करें सर अभी। सर HDFC बेयरिश होगा तो ये बैंक निफ्टी और ICI बैंक निफ्टी और ये SBI चूंकि अंडर परफॉर्म करें, सो दे विल मोर अंडर परफॉर्म्ड। सर क्योंकि ये जो हाइप पे जो प्राइस ऊपर गया है ना, हाइप की वजह से कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो ये सारा मतलब कंप्लीट मतलब कवर कर जाएगा वो बियरिशनेस, और नीचे चलता जाएगा वो अगर नेगेटिव आता रिजल्ट तो। पहली बात तो एक प्रैक्टिकल वे में बात करते हैं। प्राइस जो है एक तरीके से अपना जो है, जो लोग लॉन्ग गए, ठीक है, जो लोग लॉन्ग गए, और मार्केट में अगर HDFC बैंक का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मार्केट एक गाना गाएगी, और वो गाना होगा वे तो लॉन्ग वे में लाची, ऐसा है ना गाना एक, तो उनके साथ लॉन्ग लाची वाला सीन हो जाएगा। मतलब ये कि दे विल बी कवरिंग देयर पोजीशन वेरी फास्ट। व्हाई? सर ये जो बायर्स है वही ना? हाँ, रीजन मुझको रीजन चाहिए आपसे कि व्हाई दे विल कवर देयर पोजीशन वेरी फास्ट। सर व्हाई दे विल कवर देयर पोजीशन वेरी फास्ट? सर रिजल्ट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मतलब दे विल आल्सो नहीं। ओके, प्रवीण सर कह रहे हैं स्टीव पाल बाय सर, बाय दे विल कवर, धीरे धीरे भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें होती है मार्केट में, सभी लोग जानते हैं, सभी समझदार लोग जानते हैं। सर बीटा इसका ज्यादा है? तो पहले तो नकुल अपना माइक थोड़ा सा दूर रखो, सॉरी सॉरी सर इसका बीटा ज्यादा है इसलिए मतलब इस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। नो सर, आज तो बिल्कुल गलत हो रहा हूँ मैं। और चैट में लिखो नकुल, चैट में लिखो, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूँ। अरे कहाँ, मतलब 23 पीपल्स आर देयर, मतलब आई नो डिनर का टाइम हो रहा है, यू मे शुड हैव डिनर, लेकिन थोड़ा लेट खा लेना। सभी लोग डिनर में लग गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर HDFC बैंक का रिजल्ट नेगेटिव रहता है महेंद्र सर, तो ये गिरेगा तेजी से, क्या रीजन है इसका? क्या हो, मतलब रीजन क्या रहना चाहिए अगर ये तेजी से गिरता है तो? लॉन्ग कवरिंग का क्या रीजन रहना चाहिए, बड़ी फास्ट तेजी से एकदम कवर करेगा?
short at 1100. तो लॉन्ग वाइंडिंग हुई भी है, लॉन्ग पोजीशंस हैं, तो इमीडिएटली दे विल कवर ऑफ, एंटिसिपेटिंग मार्केट विल गो डाउन स्टीपली. आज सुबह मेरे पास में किसी का फोन आया था, मैं उनको, अभी जैन सर का फोन आया था. अभी जैन, आर यू देयर? आई थिंक वो शाम वाली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, मुझे आज सुबह भी बता रहे थे. उनका उनको कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि सर बहुत तेजी से आपकी पुट का रेट बढ़ रहा है, 390, 400, 390, 400 के आसपास पहुंच लिया था मैंने, 300, 196 के आसपास, बहुत तेजी से, मतलब 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वो 400 के आसपास पहुंच. तो वही वाज सेइंग कि व्हाई. मैंने उनको एक चीज बोली थी, सर डर. अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, स्पीड मेरी धीरे है, इसलिए धीरे है सर ताकि सभी लोग समझें. अगर वो आपका जो ऑप्शन सेलर है, आपको उसके डर को पकड़ना कि वो डरेगा क्या. डर जो है वो बायर के अंदर भी आता है, सेलर के, ऑप्शन बायर, ऑप्शन. अगर आपको एक्चुअली में ऑप्शन बायर बनना है तो एक मंत्र आप हमेशा याद रखो कि आप ऑप्शन सेलर के डर को पकड़ो. ये जो रीजन है, ये जो डर वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैं नेक्स्ट संडे को बताऊंगा, मतलब परसों बताऊंगा, परसों भी, कल बीच में, परसों बताऊंगा. वो जो डर है, इसके ऊपर मैं बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन करने वाला हूँ, मैथमेटिकली, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली और फंडामेंटली, उस पर साइकोलॉजिकली, उस पर मैं एक डिस्कशन करूंगा लंबा चौड़ा, ठीक है. तो मेरी बात को समझो कि अगर प्राइस HDFC बैंक का इतनी ऊपर गया है, किसकी कंपैरिजन में, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि इट हैज गॉन अप अबव 61.8 level just due to the expectation of the good result. And if the result is not good, then HDFC Bank will also enter into the category of State Bank of India and ICICI Bank. Are you agree? Yes, sir. And what will happen? The people who have shorted today will get a very pretty amount of profit, and there will be no shorting opportunity on the opening with a nice risk to reward. ये नहीं कह रहा शॉर्ट करेंगे नहीं, लोग करेंगे सर, शॉर्ट करेंगे, लेकिन वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होता. मैं चलती गाड़ी में एंटर नहीं करता. ऊपर गया, यहाँ रुका, यहाँ शॉर्ट कर दो, काट लो, शॉर्ट कर दो, काट लो. बात समझे कि नहीं समझे? मोमेंटम जहां आपको लूज होता दिखाई दे, यू जस्ट एंटर, नॉट Sir, कर रहा है एंड देन यू आर जस्ट एंटरिंग. मैं कुछ प्लीज 5 मिनट आपको उसको दीजिए, कि जब वो गिर रहा है देन यू आर एंटरिंग, कि भाई गिर रहा है, 100 पॉइंट जाएगा नीचे, 100 पॉइंट, 250 पॉइंट निकल चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं कि 250 पॉइंट और नीचे जाएगा, फिर आप 200 पॉइंट, 50 पॉइंट के बाद एंट्री ले रहे हैं, फिर आप 100 पॉइंट की एंट्री लेकर निकल रहे हैं, 150 पॉइंट की एंट्री लेकर, उस पर ऑप्शन में आपको कितना मिल रहा है, 150 का आधा, 75 पॉइंट या 60 पॉइंट के आसपास लंबे. तो आप तभी लगाते हैं जब आपके पास में एक मूव, उसका एक रीजन और भी है कि आप उसी एक कॉन्सेप्ट में आप ऑप्शन सेलर के डर को, ऑप्शन सेलर को डर को पकड़ने वाला एक्चुअली ऑप्शन बायर कहलाता है. मेरी बात समझ रहे हैं सर? ठीक है सर. विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट, द राइज एंड फॉल आर एक्सेलरेटेड. यस सर. देखते हैं मंडे को हम यहाँ पर, मैं एक मंडे के लिए आपको मैं क्लियर कर दूं सभी लोगों को,
मैं आज ये जो क्लास ले रहा हूँ ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ सर, कि आपको सोचना कैसे है। डिसीजन मेकिंग मंडे की नहीं बता रहा हूँ मैं किसी कि आप मंडे को उठोगे आप ट्रेड ले लो, कि नवीन सर ने ये बोला, नहीं। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे चाहिए जब आप रात को पढ़ रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, तो आपको कंपैरिजन करना है सर निफ्टी का बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी का निफ्टी के साथ, फिर अलग अलग स्टॉक्स का बैंक निफ्टी के साथ, रिलायंस का निफ्टी के साथ। मेरी बात समझ में, जस्ट कंपेयर दोस शेयर्स एंड सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग, ईदर दे आर आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग। ठीक है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं महेंद्र सर। ट्रेडिंग का फर्स्ट लेसन सुनो सबकी और करो अपनी में। ठीक है सर, चलिए प्राइस ऊपर गया और उसके बाद में अगर HDFC बैंक टूटता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से टूटेंगे, इसका वेटेज ज्यादा। ठीक है, थोड़ा टूटा तो भी ज्यादा टूटेंगे। ठीक है, ज्यादा टूटा तो और ज्यादा टूटेंगे, और अगर बुलिश रहा तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? आई होप सभी को बात समझ में आ रही है। अगर HDFC बुलिश रहा फिर बुलिश रहा तो बोल रहा हूँ ना, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। ओके, चलिए किसी को आपको किसी स्टॉक्स में अगर कोई पूछना हो तो सर बताइए, अदरवाइज हम कल सैटरडे है, इसी डिस्कशन को हम कल आगे बढ़ाएंगे इसी डिस्कशन को। आई होप आज बहुत ही क्वालिटी वाला रहा होगा। मोहन सर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आर यू हैप्पी विद दिस? थैंक यू, थैंक यू। नवीन सर, एक बात पूछनी है, जो आप कह रहे हो कि HDFC अगर बुलिश रहा तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब कि अभी जो बैंक निफ्टी और SBI का लेवल है वो उससे ऊपर जाएंगे और अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी में 22,300 है और SBI में 191 या 192 है। मीन्स अगर HDFC बुलिश है, रिजल्ट अच्छा आता है, तो ये दोनों जो है ऊपर जाएंगे और तब वहां पर हम शॉर्ट करेंगे। मतलब दिस इज व्हाट यू मीन टू से? यस, वो लोग ऊपर जाएंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ स्टेट बैंक को ऊपर जाने। हाँ, मीन्स यही मतलब हुआ ना कि अगर बुलिश है तो ये दोनों ऊपर जाएंगे एक बार और वहां पर फिर हमें अपॉर्चुनिटी देंगे कि शॉर्ट किया जाए। जी जी। और अगर HDFC गिरता है तो एज इट इज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब जिस लेवल पर है वहीं से वो नीचे गिर जाएंगे। जी जी। दिस इज व्हाट मतलब वी शुड गैदर। इसको आपको इस तरीके से सोचना है जैसे आप सोच रहे हैं, आपको इस तरीके से ही आपको सोचना है। मतलब ऊपर जाएंगे तो फिर सप्लाई इमीडिएट रिएक्शन उनका भी पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन वहां पर हमें मतलब ट्रैप नहीं होना और खरीदना नहीं है, हमें वहां पर बेचने की अपॉर्चुनिटी देखनी है उनमें। Because why? Just because, not just because HDFC Bank is result is positive, then you will go long on Nifty Bank. Why you should not go long on Nifty Bank? Just because Nifty Bank is underperforming in comparison of Nifty. Means it is bearish. It is weak. So ठीक है। it will be going up. Short. That's it. राइट। Getting your point? सर इन्फोसिस देखे एक बार, आज काफी दौड़ा है। हाँ सर, IT का आज रहा ना, IT पूरा IT चढ़ा क्या, ये खाली इनपी चढ़ा? इन्फोसिस ADR भी बहुत तेजी से भागा था, 12-13% ADR भागा था। हम शायद मैं कल पता नहीं परसों आपको डिस्कस कर रहे थे, ADR बहुत तेजी से भागा। ADR, हाँ ये कल भागा था ADR, तो आज तो अगर गिरा है, परसों मतलब कल जो है बहुत तेजी से वो तो रिजल्ट इम्पैक्ट था सर। देखो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? गॉट इट। सप्लाई जोन है ऊपर। इसको ये लक्ष्मण रेखा है एक तरीके। अगर
इन्फोसिस 933 पर जाता है, लिख लेंगे सभी लोग इसको, इसका वो भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट भी। 933 पर जाता है तो आई विल प्रेफर टू शॉर्ट इट एट 933 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 960, ठीक है, फॉर द टारगेट ऑफ वेरी वेरी लोअर स्टार। फिर तो गैप फिल करने आएगा सर वापस। 933 पे तो ऑलरेडी है ना इन्फोसिस सर अभी। हाँ सर, अगर ये नहीं 33 नहीं सर, ये वाला 33 903 पर है सर, ठीक है। तो 30 रुपया अगर ऊपर जाता है, 29-27 3% के आसपास अगर ये ऊपर जाता है, तो आई विल बी लुकिंग फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 960, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा फॉर द टारगेट ऑफ, पता नहीं, ठीक है सर, फॉर द टारगेट ऑफ 804। कितना रखना है सर स्टॉप लॉस? 804 स्टॉप लॉस 960। 960। यस सर, ठीक है सर, 1 मिनट लगाएंगे जरा। एक मिनट थोड़ा सा इस पर काम करूँ। और एक मिनट प्लीज, मुझको 2 मिनट दीजिएगा सब लोग। सर डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज आप थोड़ा। If it falls from there, the first target is 800, 785 to 800, and then followed by 732 and 679, ठीक है। Most importantly, it will retrace from, it may retrace from this yellow line 800, ठीक है सर। I hope getting my point.
so did we trade for August also? IT मतलब ये प्रोसेस। ठीक है सर, मैं इस स्टडी को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, हम देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है सर, पहला टारगेट तो 850 आना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में अपना कोई व्यू बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सब लोग हैं ना यहाँ पर? सर ये रिजल्ट की वजह से निकल गया, पर देख के तो लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर सर जाना होता ना, इतना ऊपर खुलने के बाद अगर जाना होता तो हाई के ऊपर ही रहता, और वो कैंडल ऐसे बंद नहीं होती, सप्लाई जोन नहीं बनाता शेयर। करेक्ट करेक्ट। सर ये ट्रायंगल, ये सर ट्रायंगल क्या बनाया है, कलरफुल सा ट्रायंगल आपने? ये सर एक वो होता है, पैटर्न होता है, इसे हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं। मैं कम ही यूज करता हूँ, अभी मुझको पैटर्न देखने को मिला तो मैंने लगाया। तो उसको इसका किसी दिन डिस्कशन करेंगे। बड़े काम के होते हैं हार्मोनिक पैटर्न, करेंगे सर एक बार डिस्कस इसको भी। श्योर सर, श्योर। चलिए सर, तो ये ऊपर जाने के बाद में ऑटोमेटिकली जो है नीचे आया है बिलो दिस 892। आई विल बी ट्रेडिंग ऑन इन्फोसिस, मैं देखूंगा इसको, ट्रैक करूंगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि प्रवीण सर और चिराग सर, आप प्लीज इन्फोसिस को ट्रैक कीजिएगा। ठीक है सर, प्रवीण और ओके चिराग सर, ठीक है। ओके। ठीक, चलिए बात करते हैं। सर सारे पैरामीटर्स बता दो, किस किस पे ट्रैक करना है। स्विंग ट्रेड हो गया, वॉल्यूम हो गया। स्विंग ट्रेड पर करना है, वॉल्यूम तो देखनी नहीं, मतलब लेवल्स देख रहे हैं, ये देखो लेवल्स। ठीक है, अभी मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, कल कॉल करूंगा, कल सुबह कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा क्या। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। हो गया? हाँ जी, हो गया सर। हो गया सर। 1 मिनट और, एक बार और स्क्रीनशॉट लेना। एक ये और ले लो। हो गया? हाँ जी, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। यस सर, यस यस। बात करते हैं, अगर ऊपर जाता है तो हम 0.5 इसको यूज करेंगे, और अगर नीचे ही गिरता है तो फिर हम लोग मजे करेंगे शॉर्ट करके इसको, HDFC। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और कोई शेयर सर बताइए। सर कोटक बैंक बोल रहे थे ना, कोटक बैंक। कोटक, कोटक बैंक तो मतलब महाराजा है ऐसे स्टॉक्स का जो रेंज में है। इसको देख के तो मुझे गुस्सा आ रहा है। महाराजा है, मतलब किंग है रेंज बाउंड शेयर्स का, इतना रेंज बाउंड रहता है, मतलब क्या बताऊं। चलिए 9 जुलाई से हम देखते हैं। 9 जुलाई, ये रहा 9। ठीक है, यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं। वही सेम सिचुएशन है, ये तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा इसकी हालत खराब है। चलिए सर, जो चैट में शेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आज का डिस्कशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि
आप सभी लोग डिनर करें और मैं भी डिनर करूंगा, और फिर हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल सैटरडे है, छुट्टी है, सर ये तो सैटरडे 61.8 पे रिट्रेस किया हुआ है इसने तो, कोटक बैंक ने। अरे हाँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। हाँ, इट इज जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक। हाँ, थोड़ा सा एचडीएफसी से नीचे है, एसबीआई से ऊपर। हाँ मतलब, लेकिन एसबीआई वाली हालत नहीं है सर इसकी, बुलिश बट है। इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी इज स्ट्रांग। बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में देखें तो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी 0.5 के करेक्शन, ये उससे भी ऊपर है, और 61.5 61.8 को करेक्ट कर ऊपर तोड़ कर आया। एचडीएफसी बैंक कितने लेवल पे था? 71 पॉइंट पे। वो 61.8 को तोड़ के ऊपर निकल गया, 71.8 से थोड़ा सा। ओके, तो मतलब एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा बुलिश है, उसके बाद कोटक है। ओके, हाँ, रेटिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, एचडीएफसी बैंक, फिर कोटक बैंक, फिर आईसीआईसी बैंक, देन एसबीआई। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं टीसीएस पर। ये क्या हुआ है सर? टीसीएस को कौन करता है ट्रैक, बताइए आप मुझको, किसने बोला था टीसीएस? चिराग सर ने। वो सही यस मैन। सप्लाई होगी है, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो है एक सप्लाई जोन है। वैसे तो रेंज को इसने पहले भी तोड़ा था, ये वाला एक बार, एक ये तोड़ा था और एक बार ये तोड़ा था और एक बार ये तोड़ा। मेन कंफर्मेशन मैं बताता हूँ, मेन कंफर्मेशन सब इसके नीचे की कहाँ पर, बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है। इफ एनीवन इज short on TCS, then should he book वो trail his stop loss? This is the point. He should trail his stop loss when price arrives this level, and price will surely arrive this level. Price इसको arrive करेगा। अगर इसको जैसे ही इस पर आता है, वो अपने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के मिडिल पर रख ले, ठीक है। जैसे ही वो नीचे आता है, वो अपने स्टॉप लॉस को अपने यहाँ पर रख लें। मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ किनकी, जो लोग इस पर शॉर्ट, ठीक है, इसके मिडिल पर रख लीजिए, ठीक है। अब आप होने दे जो हो रहा है, नीचे जाएगा पूरी मूव खाएंगे, ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस लगवा लेंगे, नो प्रॉब्लम, फिर भी हम प्रॉफिट पे। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है सर? और बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे जोन में था, बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा था टीसीएस, बट टाटा कंसल्टेंसी में सर सप्लाई जोन की वैलिडिटी कब तक होती है? तो जब तक वैलिडिटी है, जब तक मतलब जब तक है जाम, ठीक है ना। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। यस सर। कोरोना के बैक्टीरिया की तरह, बैक्टीरिया बोलेंगे ना विनोद, संजय सर? कोरोना वायरस सॉरी, कोरोना के वायरस की तरह है जी। जब तक पड़ा है, ह्यूमन कांटेक्ट में आया एक्टिव हो। ओके ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? ह्यूमन कांटेक्ट में आया नहीं कि एक्टिव, वही वाला लेवल, मतलब चक्कर है इसका। ओहो, मिडिल लाइन दोनों एक साथ टच कर दी, क्या बात। चलिए सर, टीसीएस तो मतलब गिरेगा सर। अब कितना गिरेगा देखते हैं, क्या क्या गिरता है, क्योंकि एक जोन है सर, नीचे भी सपोर्टे बैठी हुई है अच्छी खासी, तो देखते हैं कहाँ तक गिरता है।
और चलिए, और टीसीएस पर करेंगे आगे बात। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक इसी के ऊपर जो आपने ये ग्राफ दिखाए समझाए। एक जैसे अभी आपने बैंक्स का बताया था, एचडीएफसी बैंक का, कि सपोज कीजिए कि कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए उसका फ्यूचर ले गया और शॉर्ट कर दिया उसने हेज करने के लिए कॉल। तो अगर ये एचडीएफसी बैंक गिरेगा तो उसको खुलते ही 9:15 पे ही बेच देना होगा या थोड़ी देर वेट करेगा वो? एक मिनट, क्या बोले सर? अगर नेगेटिव रिजल्ट रहता तो? सर जैसे एचडीएफसी बियरिश रहता है, रिजल्ट खराब आता है, तो अगर कोई फ्यूचर लॉन्ग करके गया है एचडीएफसी बैंक का और कॉल शॉर्ट करके गया हेज करने के लिए, 1140 की कॉल शॉर्ट कर दी हेज करने के लिए फ्यूचर को, तो वो मार्केट खुलते ही 9:15 पे बेचेगा या कुछ देर के लिए इंतजार करेगा कि या फ्यूचर को पहले बेच देगा क्योंकि फ्यूचर में नुकसान ज्यादा आ रहा है और कॉल को थोड़ा रिकवर होने तक वेट करेगा? नहीं, आपको अपना 0.5 लेकर अपना निकलना है, और ऐसा भी नहीं कि 9:15 पे एकदम करने लगे। 9:15 के बाद कभी कैंडल जाती है ऊपर, ठीक है ना, करेक्शंस आती हैं, करेक्शन आए ऊपर की तरफ, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो ऑटोमेटिकली उस प्रॉफिट बुकिंग पर निकल जाए। जैसे मेरे कोई कोलीग हैं, वो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर लॉन्ग करके गए हैं और वो जो उसको हेज करने के लिए 1140 की कॉल शॉर्ट कर दी उन्होंने 20 रुपए पे। 1140 की कॉल शॉर्ट कर दिया? हाँ 20 रुपए पे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि 1140 के आसपास तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ तो देखते हैं सर, वैसे उनको जो है 3-4 मिनट 5 मिनट वेट करना चाहिए। जब वो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आए, हल्की सी ऊपर की तरफ करेक्ट करे, नेगेटिव रिजल्ट आता है और एचडीएफसी बैंक गैप डाउन खुलता है और बाकी मार्केट भी गैप डाउन खुलती है, तो हल्का सा ऊपर, जैसे देखो ये बहुत फास्ट मूव होता है, बहुत फास्ट तरीका होता है काम करने का। नीचे खुला प्राइस, हल्का सा ऊपर गया, फ्यूचर काट दिया, ऑप्शन छोड़ दिया, नीचे गया ऑप्शन। तो पहले फ्यूचर अगर बियरिश होता है तो पहले फ्यूचर काट दे क्योंकि फ्यूचर में नुकसान ज्यादा है, और फिर बाद में ऑप्शन काट दे। जैसे नीचे गया 2 से 3 मिनट में, मतलब ये सारा काम 5 मिनट का है, ठीक है। हाँ 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 जैसे नीचे गया अपना ऑप्शन काट के निकल गए मिनिमम रिस्क। हाँ। और अगर ये बुलिश होता है तो पहले ऑप्शन काटेंगे, बाद में फ्यूचर काटेंगे? जी जी, काटेंगे दोनों इकट्ठे 5 मिनट के अंदर अंदर दोनों को काट देना है मतलब कि? काटना साथ में ताकि लॉस बढ़े, हमने हेज लॉस को घटाने के लिए किया, बढ़ाने के लिए नहीं। ओके सर, कोई ऐसा तरीका भी होता है क्या कि किसी सॉफ्टवेयर में कि हम दोनों को एक ही कमांड से काट सकें? ऐसा भी होता है क्या कभी? टारगेट लगा सकते हैं आप, उसका ऑप्शन का टारगेट लगा सकते हैं, टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसमें, बीटा क्या चलना, बीटा के हिसाब से। ओके ओके ओके, डेल्टा के हिसाब से। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, आइडिया इसके बारे में बात करते हैं महेंद्र सर। हाँ तो आइडिया और वोडाफोन तो होल्ड करना चाहिए, बस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताता हूँ सर, ट्रेडिंग के हिसाब से तो मैं इसको ट्रैक नहीं करता। और आप मुझे बताइए सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस या ट्रेडिंग पर्पस? क्योंकि अगर ट्रेडिंग पर्पस तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू। फ्यूचर में सर बैन पीरियड में ही रहता है। आप करना क्यों है, एक ही में थोड़ी, एक ही चीज थोड़ी रह गई है आइडिया और वोडाफोन। सर बताइए, आइडिया और वोडाफोन आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से पूछ रहे हैं या फिर इससे ट्रेडिंग पर्पस के लिए पूछ रहे हैं? हेलो महेंद्र सर, अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस है ना सर, तो होल्ड करना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी तो एंटर करने का कोई उसको लॉजिक नहीं लगता, एंटर किया भी जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। अदरवाइज जो जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं इसको,
अगले स्विंग हाई 12 से 13 रुपए के आसपास। अदरवाइज अगर किसी में कैपेसिटी है इसको एक्चुअली में सही से होल्ड करने की, स्मॉल क्वांटिटी को, तो आप इसको होल्ड करें, ठीक है ना, और एक अच्छे लेवल पर जाकर बेच दें, ठीक है ना, क्योंकि हल्की फुल्की न्यूज आती है आइडिया वोडाफोन पे अगस्त की डेट मिली हुई है, अब देखते हैं क्या होता है, तो फिर प्राइस जो राइज भी कर सकता है अगर इसको थोड़ा टाइम और मिलता है तो 30 रुपये 25 रुपये तक जा सकता है, ठीक है सर, देखेंगे बाकी क्या होता है, ठीक है ना, आइडिया वोडाफोन में। रमेश सर, लेकिन एंट्री करने का क्या गुड लेवल है सर? मैं तो सर एंट्री के लिए नहीं बोलूंगा, ये टाइम एंट्री करनी, एंट्री के टाइम पे ओके 3 रुपया 4 रुपया, तो लोग यहाँ 5 रुपया 6 रुपया तक उठा गया, वो उठा गया, उसके बाद अभी इतने स्टॉक है सर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडिया वोडाफोन, ठीक है ना, या तो आपको फंडामेंटल में उसके धंधे में दम लगता हो, धंधा भी नहीं है उतना खास, मतलब धंधा तो जियो ने चौपट किया हुआ है, फिर एयरटेल भी साथ में खड़ी हुई है ना, तो आइडिया वोडाफोन कम्पीट करने के लिए कुछ तो मतलब कमर ही टूट चुकी है ना, प्रॉब्लम ये है ना, अभी तो ये बच जाए वही बहुत है। एक तो होता है कि चलो धंधे में हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, एक होता है कि बच जाए वही बहुत है, कोर्ट क्या देता है ऑर्डर, क्या मतलब क्या आता है आउटकम, तो वो एक देखा जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे में तो ऐसी कंपनीज को फ्रेशली बाय करना, ठीक है ना, 4 गुना बन गया तो आप 3 रुपया पे खरीदा 12 रुपये तो बुक करना, ठीक है ना। सर यानी कोई स्विंग ट्रेड स्टार्ट हो रहा हो आज में कल में, यानी किसी ने आइडेंटिफाई किया हो? स्विंग ट्रेड सॉरी मैं देख नहीं पाया एक्चुअली, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर बिजी था, अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज आप बताइए मुझको। हाँ, ये दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबॉडी, मतलब किसी ने भी देखा हो तो। सर डीमार्ट देखिए, डीमार्ट स्विंग ट्रेड में हाँ बन सर, ये बहुत करेक्ट हो गया, वो इसको देखिए एक बार। क्या डीमार्ट एफएनओ में है? नहीं है, एफएनओ में नहीं है। We'll not discuss this because if we are discussing about the hedging swing trade, we will hedge our position if the stock is not listed in the FNO list, so we will not be trading on that. हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। But देखते हैं डीमार्ट, देखते हैं एक बार सर उसके रूल्स तो अप्लाई होते हैं ना, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं ना नॉन एफएनओ पे भी? अप्लाई होते हैं सर, लेकिन आप हेज किससे करेंगे बताओ? एक से छोटी डिलीवरी क्वांटिटी लेकर ही कर सकते हैं स्विंग ट्रेड को, और खुद वर्चुअल स्टॉप लॉस लगा लो, और क्या। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप स्टडी पर्पस से आप उसको ओके। छोड़ दिया सर नीचे, क्या हुआ इसको? सर ये वो रिलायंस, इसका रिजल्ट बेकार आया है, और रिलायंस का के कारण 80% इसका प्रॉफिट कम हो गया है। रिलायंस जियो के कारण इसको काफी कंपटीशन मिल रहा है, जियो मार्ट के कारण। रिटेल में घुस रहा है ना रिलायंस, तो रिटेल में घुस रहा है ना, जियो मार्ट आ गया ना, तो जियो मार्ट रखा है नाम भी वैसे है, कंपटीशन ऐसा होता है। सर जियो जहाँ पर घुस जाता है वहां पर सारे डर जाते हैं। बुकिंग चल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। कुछ लोग अभी मेरी जानकारी में मतलब उनके पास मोटे शेयर्स हैं, बात में मुझे सुनने में आया था, कुछ करोड़ 2 करोड़ के, पूछूंगा बुक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 2500 के लेवल से 1900 का लेवल 500, मतलब कि कितना परसेंट हो गया? 500 डिवाइड बाय 5 गया है सर, 2500 से 20% हो गया ना, 20% करेक्शन है सर, बहुत अच्छी खासी करेक्शन, बुक करना चाहिए, बुक भी नहीं करना चाहिए तो कुछ पार्ट बुक करना चाहिए इसका शेयर। जो लोग बहुत हैवीली इन्वेस्टेड हैं डी मार्ट के अंदर, दे शुड बुक देयर सम पार्ट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये पर इन्वेस्ट। सर ब्रोकर का कहना है कि ये 250 रुपए पे आईपीओ आया था, उससे बहुत ऊपर, इसलिए होल्ड करो। 250 रुपए आईपीओ की बात कर रहे हैं वो लोग। सर रूल कहता है कि
जब चीजें आपको दिख रही हो कि हाँ ये शेयर नीचे आ सकता है, तो आपको 20% 30% अपना बुक कर लेना। हाँ, वैसे 200 डीएमए टूट जाए तो रूल होता है ना सर कि एग्जिट कर जाओ, इमीडिएटली एग्जिट कर दो 200 डीएमए टूटते ही। तो वो करो आप 30% बुक करने के बाद में। चलो मैं आपको एक red candle. On every red candle, you will book your 30% when the price is above 237 SMA on weekly chart. If it falls below 37 SMA, you will hold it. You may book 10% of that particular holding. If it falls below 37 SMA, on 200 SMA, you will book 50% of the remaining. And below 200 SMA, you will book whole position. Okay. Otherwise, if it goes above 200 SMA, if it corrects from 200 SMA, make the green candle after red, you will enter with the position you have exited with 50%. जितना आपने एग्जिट किया उसके 50% से एग्जिट कर देंगे, और जितना बचा है 50% जब प्राइस वीकली चार्ट पर 37 SMA के ऊपर आएगा उसको भी लगा और राइड को ट्रेंड को राइड कर। एक 2-2 साल 4-4 साल चलता है, ठीक है ना। वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट तरीके बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपने यहाँ पर एंटर किया ये लेवल या ये लेवल पर कितना 1400 है, क्या लेवल है 1900, कितना परसेंट है बोलो बोलो सर। 35.7% सर, 35-36%। 1 लाख का कितना हुआ? 1,35,000। कितने हफ्तों में? ये हो गया सर अप्रैल टू, ये क्या दिखा रहा है? कितने हफ्तों गिन लो ना सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 वीक्स। सर वीकली चार्ट क्यों देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर चिराग सर। अच्छा इसलिए, हाँ अरे नहीं सर वो 15 मिनट से ज्यादा थे, वीक पे पहुंच गए, दैट्स व्हाई। चलिए तो डीमार्ट की बात करें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट की बात करें। ओके ओके ठीक है ना। चलिए अब मुझको बताइए कि एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। 52 एक चौथाई हिस्से में आपने 35% बना लो, 1/4 पार्ट में आपने 35% बना लो, है ना। अब आपने इस पर एंटर किया और इस पर एग्जिट करके रेट टू रेट एग्जिट करके फिर इस पर एंटर किया। कितना रेट है? 1886, 1880, 1900 में एग्जिट कहाँ किया? 2298 मतलब 2300। कितना पॉइंट? 2300 400 पॉइंट। 1800 2300 2300। नवीन सर आपकी वॉइस बिल्कुल गायब हो रही है बीच बीच में, तो थोड़ा सा अगर आप रूल्स दोबारा समझाएंगे तो जरा अच्छा रहेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1800 से 1800 से ये 2300 गया, 2300 पर आपका एग्जिट आया। आप मुझे सिंपली ये बताइए कि कितना परसेंट आपका आया? 27%, 27.77%। कितने वीक में? 13 वीक। 1 लाख पर कितना हुआ? 1,27,000। 1,35,000 का कितना? एक 1,35,000 पर 27% अगर ऐड करते हैं तो कितना रुपया होगा? 170 के आसपास हो जाएगा। 171,450, 1,71,450 रुपए। कितने वीक्स में? कितने वीक्स में?
एक साल में सर 52 हफ्ते में, लगभग 52 हफ्ते में। अरे नहीं सर, 13 वीक तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 and 8 कितना हुआ? 21। 21 वीक, ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए? 5 months, 5+। कैपिटल एम्प्लॉयड को 5 मंथ हो गए। 5 मंथ की कैपिटल एम्प्लॉयड में 80% ड्रॉप, समझ में? दोबारा एंट्री कब आएगी? Like we have to check the fall ना, कि कहाँ तक fall हो सकता है। करो ट्रैक, सामने ट्रेड है, सामने सौदा है, बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। जब भी आप दिखे ग्रीन, कॉल करो मुझको, चेक करेंगे, 2 दिन चेक करेंगे। वीकली चार्ट पर ट्रेड करना है, अगले 6 महीने के लिए ट्रेड करना है, अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। तो सोच समझ के तरीके से करेंगे। बताओ मुझको कौन सा स्टॉक है, बताओ। हाई कैनेसी लग रही, मैं बताऊंगा आपको। ये है डन सर, मैं निकाल के रखता हूँ। ठीक है, डन। 15 शेयर का पोर्टफोलियो बनाओ अपने हाथ में, तो हर हफ्ते उसकी हाई कैनेसी कैंडल देखो, ले आओ मेरे पास। एंड वीकली बंद होने के बाद करना है, राइट? जी। कैंडल को 15 रिस्पेक्ट स्टॉक कौन से 15 स्टॉक? ये नहीं पूछेगा कोई भी। कौन निफ्टी से के 15 डालो, निफ्टी का 15 डालो। कौन से 15 स्टॉक्स एफएन वाले? वो संजय गुप्ता सर बताएंगे। ठीक है ना? तो संजय गुप्ता जी का एक हम वेबिनार रखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है? तो वो बताएंगे, ठीक है? तो थोड़ा क्या करेंगे, टेक्नो फंडा, ठीक है ना? मतलब टेक्निकल व्यू विद फंडामेंटल हम जोड़ेंगे। टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस ये हम करेंगे, और आप देखना कितने अच्छे रिजल्ट निकालेंगे अगले 6 महीने, ठीक है? आ सकते? अभी तो मैं थोड़ा और इसको डिस्कशन करना चाहता था, इस पर अपने ये वाले वीकली वाले पर। थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है और भूख भी लग रही है, ठीक है? ऐसा कर लो, अच्छा लंच डिनर के बाद कर लो सर, वेट कर लेते। जी ठीक है। तो सर डिनर कर लो, सर बहुत लेट हो गया, 10:15 हो गए सर। जी, तो कल सैटरडे को हम कंटिन्यू करेंगे, और हम थोड़ा सा जो है संजय सर को भी कल सुनेंगे, ठीक है? और थोड़ा बात करेंगे थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है? खाली टाइम अपना सैटरडे को जो है यूटिलाइज करते हैं कि एक अच्छी चीज में अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है सर? बात समझ में आई पर सर? सर, पर ठीक है, कल कल एक्सेल आपने शीट का दिखा एक्सेल था। शीट के ऊपर कुछ काम करने के लिए बताना था, हाँ जी। जिसमें हमें 3-4 घंटे का टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम निकालेंगे ना सब लोग, संडे को भी तो निकालते हैं कल। तो हम क्या टाइम रख रहे हैं सर क्लास के लिए कल का? 2-3 घंटे लगेंगे, और उसके बाद हम 4 घंटे हम पढ़ाई के लिए सभी लोग 4 घंटे निकाल के आएंगे सर, ठीक है? टाइम क्या रखेंगे सर? हम रखेंगे सर टाइम 6 बजे रखते हैं। ठीक है सर, डन, 6 बजे का Right, sir. ये सभी लोग राइट, सो गुड नाइट, हैव डिनर। पर सब लोग बैठेंगे। चलिए सर, गुड नाइट। एवरीवन। सर कल अगर समय मिल जाए तो महेंद्र सर जो ऑप्शन का एक क्लास देने के लिए कह रहे थे, वो भी देख लीजिएगा, अगर 15-20 मिनट की अगर हो सके तो। बिल्कुल सर, करेंगे, ठीक है? ठीक है, और बात करते हैं कल सैटरडे को। और संडे वाला हम जो स्टडी करते हैं, भगत जी सर और मैं आपका एक सहयोग चाहूँगा संडे को, ठीक है? भगत जी सर हैं यहाँ पर या नहीं है, आई डोंट नो। आइए दया सर। ओके, नो प्रॉब्लम। संडे वाला एनालिसिस में मैं होप करूंगा सब लोग आएंगे। जो हम संडे को स्टडी करते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट हमने आज कर लिया, उसका थोड़ा ट्रेलर आज हमने कर लिया, थोड़ी मूवी आप देखेंगे संडे को। तो हमारा बहुत अच्छा एनालिसिस गया, जो पिछले संडे को हमने किया था। पैसा भी खूब कमाया, अच्छे से कमाया सभी लोगों ने, और आगे बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए सर।
Okay, sir. Okay, everyone. Good night. Okay, bye bye. Bye. Good night to everybody.